अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन ने कहा कि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी है। 90 दिन में आर या पार कर देंगे, मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ करेंगे। अली अमीन ने मौलाना को चैलेंज दिया कि मेरा भाई अपनी नशिस्त से इस्तीफा देगा, आप भी दो। अगर आपने मेरे भाई को हरा दिया तो सियासत छोड़ दूंगा, वरना आप सियासत छोड़ दो। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी, तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। और एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को फैशिस्ट और फितना परस्त जमात करार दिया। बोली अली अमीन के मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए, इकॉनमी बेहतर करने के लिए किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। तहरीक इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी है। ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है, ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कंटुट्टे और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतजाम मौजूद होता है। इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुन लो। ये कहता था आप NRO मांग रहे हैं, आप तो NRO मांगना चाहते हैं। 90 दिन में अहम फैसले करूंगा, अगर जबर होता रहा तो जल्द लाहे अमल बताऊंगा, हटाया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं, लोग धमकी समझते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूर राजपूत ने गुफ्तगू कहा, सबसे आसान काम तनकीद करना होता है। इदारों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। 90 दिन की बात की है, ये 90 दिन बड़ा रिलेट करता है आपकी पार्टी के साथ। अब ऐसा क्या है जो 90 दिन में हो जाएगा? इंशाल्लाह मैं 90 दिन में मैं अपना इस चीज़ के साथ साथ अपने और भी अपने सूबाई हुकूमत होने के हवाले से भी अपने कुछ फैसले करूंगा। फिर अगर ये इस तरह बात नहीं आते, मैं देखता हूँ कितना जोर है आप में, ताकत भी इस्तेमाल कर लो, पैसा भी इस्तेमाल कर लो। और मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी हुकूमत गिरा दी, ये इमरान खान की कमानत है मेरे पास, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने कहा कि खुदकुशी हराम है, गोली का जवाब गोली से दूंगा, ये मेरा बयान है, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ इस पर। नहीं, मेरी बात सुने ना, सामने से देख रहा हूँ कि एक बंदा मुझे गोली मार रहा है तो मैं उसको सेल्फ डिफेंस में गोली मारूंगा। मैं अपना सीना पेश करके खुदकुशी नहीं कर सकता। किसी को ये धमकी लगती है तो ये धमकी है। मैं तो हर कहता हूँ कि यूनिटी के साथ काम करो, और लेग पुलिंग और ये जो ग्रुपबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब इस हालात में अगर उसके बेटे अपने वालिद साहब को मिलने आते हैं तो ये उनका एक जायज़ हक है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है ना 13 में। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं और लाहौर में बढ़ के मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है ना 13 में। उनकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत को खुद PTI के अंदर से ख़तरा है। 90 रोज़ का ऐलान अतराफ़ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। जो लोग माजी में रियासती इदारों को ललकारते रहे, अदलिया, अफवाज और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जहर उगलते रहे, अब वो किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं।
तहरीक इंसाफ की क़यादत की हुकूमत को 90 रोज़ के अल्टीमेटम पर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठा दिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा, कोई बताएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? 5 अगस्त का प्लान था, ये 90 रोज कहां से आ गए? पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का क़यादत के प्लान से लाइल्मी का इजहार। मरकजी क़यादत से एतमाद में ना लेने का शिकवा भी कर डाला। ट्वीट में कहा कि कोई बताएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान के मामले पर अपोजिशन लीडर और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकराती सेशन। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, काफ़ी चीज़ें तय नहीं हुई। असम्बली में गारम गलोच हुल्लड़बाजी के कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन कहा, अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बनकर वापस चले जाएँ। मुज़ाकरात से ही सियासी मसाइल का हल निकलता है। हमारा ये सारा सेशन रहा है इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है, अपोजिशन के अपने कॉलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे। 1-2 सेशन हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि और होंगे, तो उसके बाद लगता ये है, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि हमें अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त रास्ते पे लेके जाना है। अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए। वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए। डायलॉग में ही सियासी चीज़ें हल की तरफ जाती हैं। और 26 अरकान की रुकनीत मौतली के मामले पर स्पीकर से पहले मुलाकात हुई थी। आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुशर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रूल्स प्रोसीजर से मुतालिक इजलास हो रहे हैं, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। सियासी तौर पर जब इत्तफाक ना हो तो बातचीत जारी रहती है। स्पीकर ने दोनों फरीकैन को कहा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मद्देनजर रखें। मेंबरान की जो सस्पेंशन का मामला है उसके हमारी आज से 2-3 दिन पहले एक स्पीकर साहब के साथ एक हेयरिंग हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि दोबारा मुलाकात की जाएगी। उस सिलसिले में अंडर द चेयर स्पीकर पंजाब असम्बली हमारी दूसरी एक मीटिंग हुई और उसमें स्पीकर साहब ने ये कहा कि आपको असम्बली की जो रूल्स एंड प्रोसीजर की बालादस्ती है उस पे आपको दोनों को फ्रीकैन को आना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग पे हम लेके गए, जो कि अगले 2 या 3 दिन में डेट का ऐलान हो जाएगा। हम दोबारा एक और सिटिंग करेंगे और आने वाले वक्त में ANP के दीगर रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग समर हारून बिलोर की बोल रिपोर्ट्स में बातचीत। कहा, अली अमीन की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी में इजाफा हुआ और KP में करप्शन का रिकॉर्ड टूट चुका है। मेरे साथ ये राब्ता हुआ है तो इतना मुझे अंदाज़ा है कि आगे आने वाले दिनों में और लोगों की भी शमूलियत होगी और जैसे जैसे वो होगी सबको पता लगेगा कि वो कौन लोग हैं। गंडापुर साहब को इस तरह लोगों को नहीं करना चाहिए। जिस तबाही की निज पे ये 12 साल दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को लेके गया है, लेकिन ये जो 1.5 साल का अरसा था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने सूबे के ऊपर हुक्मरानी की है, उसमें तो एक बदअमनी का, दहशतगर्दी का, लॉलेसनेस का, करप्शन का एक नया रिकॉर्ड टूट गया है। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल गाड़ी की नंबर प्लेट की तब्दीली का फैसला। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। 5 स्टार चौरंगी से फ्रेस्को चौक तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खिताब में सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साद गुजर की रिपोर्ट देखिए। कराची में नंबर प्लेटों की तब्दीली के अहकामात, शहर कायद के बासी परेशान। अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करने के लिए जमात इस्लामी ने एहतजाजी रास्ता इख्तियार किया। 5 स्टार चौरंगी से फ्रेस्को चौक तक रैली में हजारों अफराद ने पुरजोश शिरकत की। शुरका के फलक शिगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। अपने खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा, फ्रेस्को चौक से वज़ीर आला हाउस दूर नहीं है। सिंध हुकूमत कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार नहीं। वज़ीर आला हाउस और इसके रिहायशी सूबे पर तरफ माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं और यहाँ फ्रेस्को चौक से वज़ीर आला हाउस भी दूर नहीं है। सब इनसे कहा जाता है कि कराची के लोगों की जरूरत
अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, वडेरों की हुकूमत कराची पर हमलावर हुई, इनका काम करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ भी नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरे में कारकुनान ने जमात इस्लामी का झंडा और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ नारे दर्ज थे। और नाज़रीन, कराची शदीद मौसमियाती खतरात की जद में आ चुका है। शहरियों का कहना है कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। कराची तो देखें आप, पॉल्यूशन में आज चौथे नंबर है पूरी दुनिया में। हमारे पास दरख्त है नहीं, पॉल्यूशन हमारे पास बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों की तादाद हमारे पास ज़्यादा है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई लोकल ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कराची चौथे नंबर पे बदतरीन शहर में आ चुका है। और कितना जुल्म करेंगे आप कराची के साथ? ज़ाहिर है जब ग्रीनरी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। आपको चाहिए आप दरख्त लगाएं, जितने आप ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतनी जो है वो ज़्यादा बारिश होगी। भाई कराची में अभी 48 से 39 गर्मी चल रही है, और अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के बावजूद इतना ये लोड शेडिंग ज़्यादा हो रहा है। जब लोड शेडिंग हो रहा है तो पानी कहाँ से आएगा? बलूचिस्तान के साहिल पर गैर मुल्की शराब की सबसे बड़ी स्मगलिंग पकड़ी गई है। एक्साइज एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान और पाक नेवी की मुश्तरका कार्रवाई में 10,000 से ज़ायद बोतलें जब्त की गई हैं। DG एक्साइज साउथ जोन मोहम्मद जमान खान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कार्रवाई पाक नेवी के खुसूसी ताउन से अमल में लाई गई। और स्वात में मदीन के इलाके बशी ग्राम में इंसानियत सोज वाक़या, गैरत के नाम पर फायरिंग से लड़का और लड़की कत्ल हो गए। कत्ल होने वालों में पुलिस कांस्टेबल निज़ाम और लड़की शामिल है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कसूर से खबर है, जिसके इलाके मुस्तफ़ाबाद के करीब मेडिसिन की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में पड़े कॉटन के गत्तों में लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की फायर फाइटर टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मेडिसिन कंपनी में लगने वाली आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर ओकाड़ा में प्लॉट में रखे गए टायरों में आग भड़क उठी। बाजवा मार्केट लारी अड्डा के करीब प्लॉट में आग लगी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। 1122 के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, तहम कूलिंग का अमल जारी है। जिला सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर थाने की हदूद में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ भाग अफराद बाप बेटा थे। उनकी शनाख्त 55 साला सोबो इमरानी और 19 साला अहमद खान इमरानी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन किसान थे। टंडोला यार के बस स्टैंड पर अचानक मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश जारी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा अजमत की लाश बरामद होने के वाक़े की तफ्तीश जारी है। SSP साउथ महजूर अली ने SP क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। वाक़या तबई मौत है, हादसा, खुदकुशी या कत्ल? तफ्तीशी टीम मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे करेगी। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर तहकीकात से मुतालिक आला हुक्काम को आगाह करेगी। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुड्डू और सखर बैराज से दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। तौंसा शरीफ में सैलाब से बड़ा इलाका ज़ेर आब है। बड़ी तादाद में लोग महसूर होकर रह गए हैं। नकल मकानी भी की जा रही है। घोटकी में भी 3 खवातीन सैलाब में डूब गईं। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का अखराज जारी है। सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाबी रेने ने तबाही मचा दी। तौंसा शरीफ में बड़ा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग महसूर हैं। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और पीने के पानी की शदीद किल्लत हो गई है। NDMA के मुताबिक तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि चश्मा और काला बाग में भी सैलाब का खदशा है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नालों में भी सैलाब की पेशगोई की गई है। उधर घोटकी दरियाए सिंध में तुग़यानी जारी है। रोनती कच्चे में 3 खवातीन सैलाब में डूब गईं। कच्चे का इलाका होने के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकी। उधर दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। सखर, घोटकी और कश्मोर में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। बालाई इलाकों में बारिशों से तरबेला डैम 74%, जबकि मंगला डैम 44% भर चुका है। तरबेला डैम के स्पेल वीज़ा के एक बार फिर खोल दिए गए। मुल्क में मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में फ्लड इमरजेंसी लगा दी गई है। पेशावर, लंडी कोतल, मरी और पिंडी भटिया में भी जमकर बादल बरसे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में मूनसून के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, मजीद बारिश की भी पेशगोई है। पिंडी भटिया, गुर्दोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। इधर पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में तवील खुश्क साली के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तुगयानी से पाक अफगान शाहरा पर तिजारत भी मुअत्तल हो गई। मलका कोहसार, मरी और गुर्दोनवा में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सयाहों ने खूब इंजॉय किया। कराची में भी मौसम अबर आलूद है। शहरी तफरी के लिए सीवीओ पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोन। सलामती काउंसिल के मौजूदा सदर के तौर पर नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती और तनाज़ात के हल के लिए बतौर सदर सलामती काउंसिल पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल ने आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल से मुताल्लिक़ अमूर पर राबते में रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर तेहरान पहुँच गए। मेहराबाद एयरपोर्ट पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मावून साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। उम्मीद है पाक, ईरान और इराक़ से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। ईरान ने बातचीत के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक आइंदा मुज़ाकरात के लिए नई शराइत का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी मुमकिन माहदे में यूरेनियम अफजूगी का हक़ तस्लीम करना लाजिम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान यूरेनियम अफजूगी के हक़ के बगैर कोई माहदा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यह हक़ ईरान की खुदमुख्तारी, साइंसी तरक्की और पुरअमन एटमी तवानाई के इस्तेमाल से वाबस्ता है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा आयद की गईं तो ये यूरोप के सिफारती किरदार के इख्तिताम के मुतरादिफ होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी। अमरीका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर्स रोक दिए हैं। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामद का 80% गवर्नमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान ट्रंप की धमकी से परेशानी में मुब्तला हो गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स की मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने कम्युनिटी लीडरशिप को इकट्ठा करने के लिए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और हाई कमीशन के अमले की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सरगर्म तंजीम अपना के 48वें 4 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद डैलस में मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद समेत 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी, अमरीकी और कैनेडियन डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और पेशा वराना माहिरीन ने शिरकत की। कन्वेंशन में डॉक्टर्स के लिए तालीमी तसलसल समेत तिब्बी मालूमाती सेशंस, फैशन शो और सोशल फोरम्स का भी इनेकाद किया गया। मारूफ गुलकार अहमद जहांजेब और आरिफ लोहार ने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। कन्वेंशन में डाउ मेडिकल कॉलेज, आगा खान और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जानिब से खुसूसी सेशंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स को तारीफी शील्ड से भी नवाजा गया। कुछ खेलों की बात करते हुए आपको बताएं, जापान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी टाइटल जीत लिया। फातेह टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। ग्रीन शर्ट्स मैच में एक बार भी बॉल नेट में नहीं पहुंचा सके। पाकिस्तान टीम पूल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही थी। विंबलडन के फाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज को शिकस्त। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। पहला सेट हारने के बावजूद सिनर ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए एजाज़ अपने नाम किया। ये सिनर के करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन के बाद हासिल किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का रिहैब नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होगा। हारिस रऊफ अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। अब इस हवाले से ज़राए का कहना है कि उनका रिहैब आइंदा हफ्ते के दौरान शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ 10 से 12 रोज़ में रिहैब मुकम्मल करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए हारिस रऊफ को ज़ेरे गौर लाने का इम्कान है। उनकी टीम में शमूलियत 100% फिटनेस से मशरूत है। WWE के मारूफ और लेजेंड रेसलर बिल गोल्डबर्ग 3 दहाइयों के तवील करियर के बाद रिटायर हो गए। बिल गोल्डबर्ग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंटर के मध्य मुकाबले आए थे। गोल्डबर्ग के आबाई शहर अटलांटा में होने वाले मुकाबले में गोल्डबर्ग अपने दोस्तों के साथ रिंग में आए।
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला ये मुकाबला गंठर ने अपने नाम किया। और मुल्क की तारीख का कदीम तरीन स्पोर्ट्स इवेंट ऑस्ट्रेलिया में लकड़ी काटने का मुकाबला हुआ। एथलीट्स ने मुख्तलिफ मराहिल में टास्क अंजाम दिए। सपोर्टर्स की भरपूर हौसला अफजाई ने इवेंट की सनसनी में खूब इजाफा किया। और टेनिस मैच देखने के लिए शहजादी केट मिडल्टन की विंबलडन आमद। हाजरीन ने पुरजोश तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया। केट मिडल्टन ने दिल फरेब मुस्कुराहट से जवाब दिया। लाहौर में एम सलीम ज्वेलर्स की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब हुई। शोबिस की अहम शख्सियात ने शिरकत की और महफिल की रौनक और भी बढ़ा दी। मारूफ शोबिस शख्सियात मॉडल जाहिद मलिक, ज़ैनब रज़ा, फरीहा असगर और फिल्म स्टार महानूर हैदर ने एम सलीम ज्वेलर्स की ज्वेलरी और डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी का इजहार किया। एम सलीम ज्वेलर्स के मालिक समर रहमान ने कहा कि हमारे पास आलमी मयार के ज्वेलरी के डिज़ाइन हैं और हर रेंज के जेवरात की वैरायटी मौजूद है। और कुत्ते की वफादारी बेमिसाल, दोस्ती भी शानदार। सैर सपाटे के लिए निकला तो अपने दोस्त को नहीं भूला। दोनों मौज मस्ती के लिए एक साथ रवाना हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।